एवरीवन, मैं आ गया हूं प्रेजेंट कंडीशंस के पार्ट 2 में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स टोटली फ्री चलने वाला है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में सिखा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पार्ट 4 में यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 हम सब में खत्म करने वाले हैं। मैंने पार्ट 1 की कई वीडियोज में बनाए हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। चलिए आज सीखते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पार्ट 2 के बारे में। इसमें क्या होने वाला है, चलिए कुछ नई चीजें सीखेंगे और कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी। पार्ट 2 की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंडीशंस पार्ट 2 में क्या होता है। अभी तक हमने ये सीखा है जिस सेंटेंस में रहा है आता है वो हमारा प्रेजेंट कंडीशंस कहलाता है, बट ऐसा नहीं होता है। कई सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जहां पे लास्ट में रहा है नहीं आता है बट फिर भी हमारे प्रेजेंट कंडीशंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं बैठा हूं, मैं नहीं बैठा हूं, क्या मैं बैठा हूं, क्या मैं नहीं बैठा हूं, मैं क्यों बैठा हूं। चलिए ये तो सिटिंग के सेंटेंस हो गए। अगर मैं बात करता हूं सिट, स्टैंड, स्लीप, ले, वियर और हैंग, जैसे कि मैं बैठा हूं, वो खड़ा है, तुमने शर्ट पहनी है, उसने जूते नहीं पहने हैं, एक आदमी पंखे से लटका है, क्या तुमने आई कार्ड पहना है, वो लेटा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्या किसी भी सेंटेंस के पीछे रहा है लगा है। जैसे कि मैंने कहा एक लड़का बैठा है, बैठा है, रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर भी हमारा टेंस क्या कहलाएगा, वो कंटीन्यूअस टेंस। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, बिल्कुल, यानी वो हमारा जो काम है वो एक्शन में आता है ना, इसी वजह से। अब देखो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं नहीं बैठा हूं, आई एम नॉट सिटिंग, क्या मैं बैठा हूं, एम आई सिटिंग, क्या मैं नहीं बैठा हूं, एम आई नॉट सिटिंग, मैं क्यों बैठा हूं, व्हाई एम आई सिटिंग, मैं क्यों नहीं बैठा हूं, व्हाई एम आई नॉट सिटिंग, मैं कब बैठा हूं, व्हेन एम आई सिटिंग, मैं कहां बैठा हूं, वेयर एम आई सिटिंग, मैं कैसे बैठा हूं, हाउ एम आई सिटिंग, मैं किसके साथ बैठा हूं, हुम एम आई सिटिंग विथ। अगर मैं बात करता हूं सिट के, आप इसके सेंटेंस बना सकते हो, लाइक मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, मैं वो सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, वो लेटी हुई है, सी इज लेइंग, ठीक है, तुमने आई कार्ड पहना है, यू आर वेयरिंग आई कार्ड, मेरी शर्ट टंगी हुई है, माई शर्ट इज हैंगिंग। अगर मैं बात करता हूं इस सेंटेंस के बाद, इसमें कुछ चीजें और होती हैं। जैसे कि बात करता हूं बिफोर का। देखो बिफोर का मतलब क्या होता है। बिफोर का यूज हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि बिफोर का मतलब तो के सामने हो गया, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने हो गया। बट बिफोर हम जब यूज करेंगे जब हम लिविंग थिंग्स, यानी कि जब हमारे कोई सामने लिविंग थिंग्स होगा। इन फ्रंट ऑफ जब यूज करेंगे के सामने, जब हमारे सामने कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगी। जैसे मैंने बोला बिफोर यू, तुम्हारे सामने, बिफोर मॉम, मम्मी के सामने, बिफोर फादर, पापा के सामने। इन फ्रंट ऑफ की बात करता हूं, इन फ्रंट ऑफ टेंपल, मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ अकेडमी, अकेडमी के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ बस, बस के सामने। समझ में आ रहा है? बिफोर लिविंग थिंग्स के लिए और इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके हम। यहां पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा मैं मम्मी के सामने खड़ा हूं मम्मी लिविंग थिंग्स हो गई। आई एम स्टैंडिंग बिफोर मदर, बच्चे सर के सामने बैठे हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर सर। मैं मैं सर के सामने इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर सर। यहाँ पे सर हो गया, यहाँ पे सर होगा, ठीक है। वह लोगों के सामने भाषण दे रहा है, ही इज गिविंग अ स्पीच बिफोर पीपल। वह पार्क में भाई के सामने खड़ी है, वह पार्क में भाई के सामने खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग बिफोर ब्रदर इन द पार्क। अब यहाँ बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ की बात करते हैं। मैं मंदिर के सामने बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेंपल। क्या तुम अकेडमी के सामने खड़े हो, आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अकेडमी। क्या वह मंडी के सामने खड़ी है, इट मींस मार्केट के सामने, इज शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मार्केट। मैं स्कूल के सामने खड़ी हूं, मैं स्कूल में खड़ी हूं या फिर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। बात करता हूं वह दुकान के सामने खड़ी है, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ शॉप। समझ में आ रहा है? तो बिफोर लगाते हैं हम लिविंग थिंग्स के सामने और इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के सामने। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अरे आगे तो खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पूरी वीडियोस को एंड तक देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी साथ में करवाता हूं। और हाँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूं, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सारे मैसेज भेज दूंगा। आपको जिस भी चीज के नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको सारे वहां पे नोट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो जाके जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीखेंगे, इंग्लिश समझेंगे और आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 के अंदर। मैं जल्दी लेके आने वाला हूं, आपको मिलेगी सारी चीजें उसके अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।